तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल। देखिए अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल। तो टाइप्स ऑफ कैंडल में सबसे दो दो टाइप होता है। एक है ईआरसी और दूसरा है एनआरसी। ईआरसी क्या होता है? एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। और एनआरसी क्या होता है? एनआरसी होता है नैरो रेंज कैंडल। ठीक है, एक है ईआरसी, दूसरा है एनआरसी। तो ईआरसी कैसे बनता है? ईआरसी मतलब जिस कैंडल का रेंज बहुत बड़ा हो। देखिए अब रेंज इसको कहते हैं हाई से लेके लो तक। इस इस पूरे जो भी पॉइंट है उसको बोलते हैं एक रेंज। RANGE इसको बोलते हैं एक रेंज। ठीक है, उसमें मतलब बॉडी आता है, अपर वीक भी आता है और लोअर वीक भी आता है। अब नैरो रेंज किसको बोलते हैं? अब देखिए मान लीजिए ये एक कैंडल है। अब इसको मतलब रेंज तो उसी अपर और लोअर वीक को मिला के ही बोलेंगे ना, बॉडी, अपर वीक और लोअर वीक। तो इन दोनों पे अगर मतलब पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो ये 47,900 से लेके 46,700, और इसको देखेंगे तो 47,500 से लेके 47,46। तो ये एक बहुत छोटा प्राइस रेंज पे फॉल कर रहा है, और ये एक मतलब बहुत बड़ा प्राइस रेंज पे फॉल कर रहा है ना। तो ये वाला है एनआरसी और ये वाला है ईआरसी। समझ में आ गया ना? ये है एनआरसी नैरो और ये है ईआरसी जो कि एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। सिंपल, इसको ऐसे ही देखिए। तो ये दोनों टाइप कैंडल का आपको समझ में आ गया होगा, ईआरसी और एनआरसी। अब देखिए ईआरसी और एनआरसी इन दोनों ही कैटेगरीज में भाग हैं। मतलब दोनों ही टाइप पे कुछ सब कैटेगरीज है। सब कैटेगरीज क्या क्या है? एक है बेस कैंडल, बी ए नहीं वो तो हो गया। एक है हैमर, दूसरा है मोमेंटम और तीसरा है इंडिसिशन। ठीक है, मोमेंटम। ये तीनों कैंडल हो सकता है, इन तीनों टाइप का कैंडल हो सकता है, चाहे वो ईआरसी हो चाहे वो एनआरसी हो। उन दोनों में हैमर हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, इंडिसिशन कैंडल हो सकता है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहले हम लोग जानेंगे मोमेंटम कैंडल क्या होता है। मोमेंटम कैंडल का मतलब है बॉडी का जो रेंज है, मतलब बॉडी का जो प्राइस रेंज है, वो दोनों वीक को मिला के जो प्राइस रेंज बनता है उससे बड़ा होना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, ऐसे कुछ बनाऊँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज का पॉइंट है 10, और यहाँ से यहाँ तक का रेंज का जो भी है पॉइंट वो है 20, और ये जो पॉइंट है ये है 50। तो अब आपको बोलना पड़ेगा कि ये मोमेंटम कैंडल है। कैसे बोलेंगे? ये जो 20 है प्लस ये जो 10 है, ये मिला के बनता है 30, और ये है 50। तो 50 बड़ा है 30 से, मतलब बॉडी जो है वो अपने दोनों वीक के सम से भी बड़ा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे मोमेंटम कैंडल। इजी था। चाहे वो कैंडल का कलर ग्रीन हो रेड हो, उसको हम लोग बोलेंगे मोमेंटम कैंडल। अब उसी तरह से हम लोग अब इंडिसिशन कैंडल क्या होते हैं ये जान लेते हैं। देखिए ये मोमेंटम है, लेकिन इंडिसिशन कैंडल क्या होता है ना, वीक दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम होता है, और वीक जो है ये बॉडी से बहुत बड़ा होता है। क्लियर कर पा रहा हूँ? ये मान लीजिए 40 पॉइंट का अपर वीक है यहाँ से यहाँ तक,
और लोअर वीक जो है ये है मान लीजिए 38 पॉइंट का। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। और बॉडी का जो रेंज है वो मान लीजिए 10 पॉइंट का। तो एट फर्स्ट 10 तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है अगर किसी भी वीक को कंसीडर किया जाए उससे। ठीक है, किसी भी वीक को अगर कंसीडर किया जाए तो उन दोनों से ही 10 बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और अगर इन दोनों को मिलाया जाए तब भी 10 बहुत ज़्यादा छोटा आएगा, है ना। तब भी 10 बहुत ज़्यादा छोटा आएगा। तो ऐसे कैंडल को हम लोग बोलते हैं इंडिसीशन कैंडल, जिसमें अपर विक और लोअर विक का जो साइज है दोनों ऑलमोस्ट सेम हो। इसको बोलते हैं इंडिसीशन कैंडल। ये हो गया इंडिसीशन। अब है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या होता है ना, उसका एक विक बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा होता है और जो बॉडी होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है। इसमें इसका लोअर विक बड़ा है, इसमें इसका अपर विक बड़ा है। और बॉडी दोनों ही केस में विक जो उसका मतलब बड़ा विक है उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। राइट, ये है हैमर, ये है इन्वर्टेड हैमर। हम चाहे तो इस दोनों के कैंडल में से दोनों को ही हैमर ही डिक्लेयर कर देंगे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग जानेंगे इन सब को सीखने का क्या सेंस है, क्या सेंस बनता है। ये जो मैं सीख रहा हूँ हैमर, मोमेंटम, इंडिसीशन, इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं। ये सब तो हम लोग ऐसे मज़े के लिए तो नहीं सीख रहे हैं ना। हम लोग हमें इससे प्राइस का मूवमेंट को समझ के बायर और सेलर क्या सोच रहे हैं उस टाइम पे, या फिर उनका क्या एक्टिविटीज़ पास्ट में हुआ है उसको समझना है। ये सब चार्ट देखना, कैंडल को देखना, ये हम लोग ऐसे ही मजाक के लिए नहीं करते या फिर हमें इसमें बहुत इंटरेस्ट है और हमें मतलब रिसर्च करना है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग पैसा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? क्यों का तो ऑब्वियस रीजंस है जो मैं नहीं बोलूँगा। और कैसे कमाते हैं, उस टाइम पे प्राइस का मूवमेंट क्या हुआ उससे हमें बायर और सेलर के एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। पास्ट का चार्ट देख के पास्ट में कहाँ पे बायर्स थे, कहाँ पे सेलर्स थे, किस पॉइंट पे सेलर को अपना प्राइस कम करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बायर नहीं था। ये सब ये सब पता करके हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढना होता है। और भी अपने ट्रेड का जो एक डायरेक्शन हमें फाइंड करना है, और भी उस पर प्रोबेबिलिटी ऐड करना है कि ये इस सपोर्ट से नीचे आने का प्रोबेबिलिटी कितना है और इस सपोर्ट को तोड़ के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है। इसको कैलकुलेट भी तो करना है हमें। ये दोनों ही होने का चांस 50% होता है ना, कि इस रेजिस्टेंस से, सॉरी ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस से रिवर्स होके नीचे आएगा कि इसको तोड़ देगा। इन दोनों का ही होने का चांस तो 50% है। तो इस पे हमें किस पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है उसको एनालिसिस करना है। वो हम तभी कर सकते हैं जब हम कैंडल के एनालिसिस करेंगे। तो कैंडल का एनालिसिस कब हमारे काम में आता है, जब प्राइस किसी सपोर्ट या फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हो, तब उस जगह पे कैंडल कैसा बन रहा है, हैमर बन रहा है कि मोमेंटम बन रहा है कि इंडिकेशन बन रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि ये जो प्राइस है ये अभी नीचे आएगा कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा। इसीलिए हम लोग कैंडल के एनालिसिस करते हैं। आई थिंक आपको कैंडल क्यों सीखना है ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब पहले शुरू करते हैं हैमर से। देखिए, हैमर हमने बोला कि दो टाइप का हो सकता है। ये फर्स्ट टाइप है। अब देखिए इस ये कैंडल हमें क्या दर्शाता है। अगर इसको हम लोग एक लाइन चार्ट में ड्रॉ करें तो ये कैंडल हमें दर्शाता है, अगर ये ग्रीन है तो इसका ओपन यहाँ पे है, ओपन छोटा होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, ये इसका हाई होगा, और एक छोटा सा लो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो ये बोल रहा है कि प्राइस ओपन होके पहले या तो नीचे गया था। अच्छा, एक एक करके जाते हैं कि पहले प्राइस ने ऊपर गया, इसने अपना हाई लगाया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर नीचे आके एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे जाके इसने क्लोज दे दिया। आपको समझ में आ रहा है ना? ये एक सिचुएशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा यहाँ से ओपन हुआ, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर जाके यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। इन दो के अलावा कोई भी और सिचुएशन हो नहीं सकता है। ओके, एक हैमर का यही मतलब हो सकता है, इस वाले हैमर का। लेकिन दोनों ही सिनेरियो हमें दिख क्या रहा है कि बाइंग, चाहे वो बाइंग इस ओपन से आए या फिर इस लो से आए, एक बाइंग आया था, अच्छा खासा बाइंग आया था, उसने प्राइस को इतना ऊपर लेके गया है। लेकिन इस पॉइंट पे, इसी मतलब पॉइंट पे सेलर्स का एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा था। उन्होंने उन सारे बायर को निगलेक्ट कर दिया और यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया। राइट, यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया, यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस की तरह ये पॉइंट काम करेगा दोनों ही सिचुएशन में। जहाँ से प्राइस नीचे गिरता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, अगर हमें ये प्रिडिक्शन हो जाए कि प्राइस 60 रुपए के ऊपर जा ही नहीं सकता है, तो हम लोग जैसे ही प्राइस 60 रुपए में आए तो हम लोग ये बेट लगा सकते हैं कि 60 से प्राइस नीचे ही रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते सेलिंग करना। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग करना ये नहीं होता कि मतलब पहले बाई किया हूँ, ऊपर गया है, अब मैं इसको सेल कर दूंगा ताकि मेरे को मतलब प्रॉफिट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। क्लियर हुआ? उसको हम लोग सेलिंग करना नहीं बोलते। सेलिंग करना मतलब कि हमें लग रहा है कि प्राइस इस 60 रुपए के नीचे ही रहेगा, तो 60 रुपए जैसे ही आएगा मैं इसके डाउन साइड जाने के लिए बेट लगा दूंगा। इसको बोलते हैं 60 रुपए। समझ में आ रहा है ना? कि मैं बोलूँगा कि प्राइस 60 रुपए से नीचे ही जाएगा और ये 30 तक जा सकता है। 60 रुपए से नीचे ही रहेगा, कुछ भी हो जाए इस पे। अगर प्राइस 60 से नीचे रहा तो जितना मतलब नीचे रहेगा उतना पैसा मेरे को दे दो तुम। अगर प्राइस ऊपर जाता रहेगा तो मैं गलत हूँ, तो मेरा लॉस होगा। प्राइस नीचे रहेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सेलर्स में ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एक सेंटेंस बोला ना कि इस जगह पे सेलर्स आ गए हैं। जो बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे उनको सेलर्स ने हरा दिया। उनको लगा कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर पंच किया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल ऑर्डर डाले। तो इन्होंने जैसे ही सेल ऑर्डर डाले तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गया। तो सप्लाई बढ़ने से प्राइस नीचे आ गया। तो चाहे हैमर ऐसे बना हो या फिर ऐसे बना हो, जब ऐसे हैमर बनता है इसका एक ही मतलब होता है क्या? इसका एक ही मतलब होता है कि इस पोजीशन पे सेलर बहुत ज़्यादा है। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, हमें यहाँ पे एक हैमर बनते हुए दिखा। करेक्ट? तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर आ गए, बहुत ज़्यादा सेलर आए, बायर उतना क्वांटिटी में नहीं था। तो इसको देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मैंने सोचा था कि रेजिस्टेंस पे जाके नीचे आएगा, और भी लोगों ने ऐसा ही सोचा है। उन्होंने यहाँ पे मेरे ही तरह डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया है। तो ये एक कॉन्फर्मेशन हुआ। ये जो मेरा 50% का प्रोबेबिलिटी था कि यह तो यहाँ पे नीचे आएगा या फिर इसको तोड़ देगा, तो 50% में जब मैंने ये कैंडल बनते हुए देखा तो मेरा तो ये प्रोबेबिलिटी 60% हो गया ना, कि अब 60% चांस है ये कैंडल बनने के बाद कि प्राइस तो अब नीचे ही आने वाला है। यहाँ तक समझ में आएगा ना?
ओके, वेरी गुड। तो हैमर कैंडल के ऊपर साइड में होते हैं सेलर्स। क्लियर हुआ? यहाँ पे है सेलर्स। बायर तो था, बायर ने अच्छा खासा मोमेंटम, बायर बायर ने बाय करके ऊपर लेके गया, लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया और सेलर ने भी सेल करके करके इसको नीचे लेके आ गया। तो इस पॉइंट में मतलब जीता कौन? इस पॉइंट में जीता, हाई पॉइंट में जीता है सेलर। तो सेलर आर द विनर। ये हाई पॉइंट पे सेलर विनर है, करेक्ट है। अब मान लीजिए ये हैमर बना, ये मेरा है एक रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए प्राइस ने इस हैमर को भी तोड़ के ऊपर बंद हो गया, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है। अब समझ में आया ना, इसने इस सेलर को डिफीट कर दिया इस पोजीशन पे। तो अब हमें अपना लॉस लेके निकल जाना है, हमें वेट नहीं करना है कि दोबारा शायद प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सेलर था, इसको बायर्स ने हरा दिया, इनको डिफीट कर दिया, मतलब इसको हरा दिया कि भाई तुम यहाँ पे थे, देखो मैं बायर प्राइस को तुमसे भी ऊपर लेके जा चुका हूँ। तो तुम लोग हार चुके हो। तो अब हमें, अगर हमने यहाँ पे कोई भी डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था इस हैमर को देख के, तो हमें उस पे लॉस लेके, छोटा सा ही लॉस होगा, छोटा सा लॉस लेके हमें इस ट्रेड में नहीं रहना है। इजी था ना हैमर? ओके। और कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको सिखा दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब बनता है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाता है। वेरी गुड। अब एक होता है इन्वर्टेड हैमर, अब उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इन्वर्टेड हैमर ऐसा होता है बेसिकली, इसका लोअर विग मतलब बहुत बड़ा होता है। तो देखिए ये सेम तरीके से ये भी दो टाइप से ही बन सकता है। एक टाइप ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ पे बंद हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, प्राइस पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, सॉरी ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऐसे जाके ये आ, ये ग्रीन हैमर है कि रेड हैमर है? ग्रीन बनाते हैं। तो ग्रीन में ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। ओके, तो यहाँ से ओपन हुआ, ऐसे नीचे आया, एक सेकेंड, यहाँ पे हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे जाके ये ऊपर में बंद हो गया, ठीक है। देखिए दोनों ही केस में क्या हो रहा है, बायर का एक्टिविटी दिख रहा है। सेलर ने तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेल करके प्राइस को नीचे लेके आया, लेकिन यहाँ से बायर उन सेलर को हरा के प्राइस को ऊपर लेके जाके बंद कर दिया। क्लियर हुआ? इजी था, सेम टाइप था कि यहाँ पे सेलर है, सेलर ने सेल करके नीचे लेके आया, लेकिन ये एक ऐसा जगह है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ से बायर आके प्राइस को ऊपर ही लेके गया है, सेम। तो इस वाले हैमर के जो यहाँ पे है, यहाँ पे बायर्स है, बायर यहाँ पे मतलब ज़्यादा बायर है या फिर बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और सेम तरीके से हमने अगर किसी भी सपोर्ट पे अगर मैंने एक हैमर बनते हुए देखा, तो यहाँ पे तो मेरे को लग गया कि बायर है, तो जो हमने सोचा था कि सपोर्ट पे ऊपर जाएगा, तो बाकी लोगों ने भी सोचा, तो यहाँ पे 50% का प्रोबेबिलिटी 60% हो गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करें कि भले ये ग्रीन बना, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल जाके इसके वीक को तोड़ के एक रेड कैंडल बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उस टाइम में हम लोग यहाँ पे गलत हो गए, तो इतना छोटा सा लॉस लेके हम निकल जाएंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि शायद यहाँ से फिर से ऐसे चला जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। और जब हम गलत हो जाए तो हमें लॉस में ही
पोजीशन काट के निकलना है, हमें उस ट्रेड में नहीं रहना है, हमें होप में नहीं रहना है कि हाँ भाई अब प्राइस शायद दोबारा से चला जाए। जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, प्राइस सपोर्ट को तोड़ के नीचे भी जा सकता है। तो इतना बड़ा लॉस होने से अच्छा है कि इतना छोटा सा लॉस हो। ओके, वेरी गुड। तो सब कुछ हो गया हैमर के बारे में। आप आते हैं मोमेंटम कैंडल। देखो मोमेंटम कैंडल में कुछ नहीं होता है, मोमेंटम कैंडल में बस बॉडी बड़ा होता है। जो अगर ग्रीन है तो इसका मतलब बायर स्ट्रांग है, अगर रेड है तो इसका मतलब कौन स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है। बस बस मोमेंटम कैंडल इतना ही होता है। अब होता है इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल में क्या होता है, बॉडी बहुत छोटा होता है और वीक दोनों साइड में सेम ही साइज का होता है। इसमें यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, और ना तो अभी तक सेलर जीत पाया है ना ही बायर जीत पाया। क्यों? क्योंकि सेलर यहाँ पे है, बायर यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे बंद हो गया है। तो जब प्राइस अब नेक्स्ट कैंडल में प्राइस मान लीजिए इसको तोड़ दे और एक ग्रीन कैंडल होगा, तो तो, तो यहाँ पे किसने जीता, इन सेलर को किसने हरा दिया, इस बायर ने हरा दिया। तो उस टाइम पे हम लोग अप साइड का ट्रेड लेना है। अब मान लीजिए अब इसने एक रेड कैंडल बना के यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो इस बायर को किसने हरा दिया, सेलर ने हरा दिया। हमें एक डाउन साइड का ट्रेड लेना है सेम। तो अब मैं आपको इसी चीज़ को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, अब एक ऐसा कैंडल बना है, ठीक है। अभी ये इनडिसीशन है, अभी इस रेजिस्टेंस का इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे आ जाए, इसका 50% ही चांस है। तो ये श्योर कब पता होगा हमें, श्योर पता तब होगा जब यहाँ से एक रेड कैंडल आके इसके हाई को तोड़ दे। तो हम ये श्योर हो जाएंगे 60% कि अब तो ये नीचे ही जाने वाला है। उसी तरह से हम लोग गलत कब हो जाएंगे, क्या ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ना करे, जब इसका ये हाई टूट जाए, ग्रीन कैंडल जाके इसके हाई को तोड़ दे, तब हम श्योर हो जाएंगे। अब मान लीजिए ये एक कैंडल बना, फिर ये एक कैंडल बना, फिर ये एक कैंडल बना, और यहाँ पे आ गया ऐसा। समझ रहे हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन बन बन के ऊपर गया है। तो बेसिकली इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से हट के यहाँ पे स्विच हो जाएगा। तो जब हमें दिखा कि रेजिस्टेंस पे इतना अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम को सेलर ने कंट्रोल करके इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो बस करो फिर सेल करो, मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड लो। समझ में आ रहा है ना, मतलब कैसे प्रोबेबिलिटी ऐड हो जा रहा है। ठीक है, यही है, मतलब कैंडल में यही है, इतने ही कुछ है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये तीनों कैंडल इम्पोर्टेंट है।